नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। सीपीसीटी प्रीवियस एग्जाम पेपर में आप पार्ट सेकंड देख रहे हैं। कल जहां तक हुआ था वहां से आगे का पार्ट है ये। देखेंगे हम एमएस एक्सेल 2013 में अधिकतम कितनी कॉलम और रो होती हैं। 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिवाय खाली स्थान के नीचे दिए गए सभी मॉडेम के प्रकार हैं। एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है, वायरलेस मॉडेम है। केवल जो पीडीए है ये मॉडेम नहीं है। फाइलें, खालिस्तान फाइलें ऐसी फाइलें हैं जो छोटे भागों में तोड़ी जाती हैं और जहां कहीं स्पेस उपलब्ध है वहां संग्रहित की जाती हैं। क्या कहलाती हैं? फ्रेगमेंटेटेड। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो बटी रहती हैं वो फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल रेंज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक रेंज को निकटवर्ती सेल्स के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही है। रेंज बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो सकती है। सही है। एक रेंज के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसमें पैरेलल फेंसिंग साइड्स होनी चाहिए। ये भी सही है। गलत पॉइंट है, रेंज का आकार आयताकार, वर्गाकार, गोल, त्रिकोणीय या कोई अजीब आकार हो सकता है। ये गलत है। केवल हमारा रेंज कैसा होता है? आयताकार होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइनेक्स में मानव द्वारा पठनीय फॉर्मेट में बूट डायरेक्टरी में फाइल को सूचीबद्ध करने के लिए खालिस्तान कमांड का उपयोग करें। कौन सी कमांड होगी? यहाँ पर होगी is is dash lh स्लैश बूट। इस कमांड के द्वारा आप किसी भी बूट डायरेक्टरी को सूचीबद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में उपयोगकर्ता खाते खालिस्तान डेटाबेस में स्टोर होते हैं। आंसर है सुरक्षा खाता प्रबंधक। एमएस एक्सेल में चयनित सेल की आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और अंडरस्कोर। जो डैश के नीचे होता है, डैश वाले ही बटन पे शिफ्ट के साथ लगता है, वो अंडरस्कोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से 2003 दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता था? तो 2003 के पहले डीओसी और 2003 के बाद से डीओसीएक्स। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो अभी बात कर रहे थे हम DOCX। एक्स जुड़ जाता है जैसे ही नया वर्जन आता है, जैसे SLS हो जाता है एक्सेल में। डिजाइन टैब खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ऑल्ट प्लस जी। ऑल्ट प्लस जी के द्वारा आप डिजाइन टैब खोल सकते हैं। चित्र और आकृतियों के विकल्प किस टैब में उपलब्ध हैं? इंसर्ट। चित्र और आकृतियां मीन्स इमेज। इमेज का कहां पर ऑप्शन होगा? इंसर्ट मेन्यू में। निम्न में से किस टैब में क्लिप आर्ट विकल्प उपलब्ध है? क्लिप आर्ट कहां पर होगा? इंसर्ट मेन्यू में। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सिंगल स्पेस लाइन के लिए कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस 1। स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 1, एक स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 2, 2 स्पेस। कंट्रोल प्लस 5, 1.5 स्पेस। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में जब आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी टैब सक्रिय होती है? होम टैब। अगला क्वेश्चन, कौन सा बटन मार्जिन के बीच प्रत्येक टेक्स्ट लाइन को संरेखित करता है? जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डी फैक्टो मानक के अनुसार एक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं? 104। एक कीबोर्ड पर 104 कुंजियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? उपयोगिता, यूटिलिटी का एक उदाहरण है। जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार से जो एंटीवायरस है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मीडिया चोरी एक ऐसा खतरा है जो खालिस्तान से संबंधित है। जानकारी के समझौते से, कंप्रोमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश। जानकारी के समझौते से। अगला क्वेश्चन, हैंड स्कैनर किस सुरक्षा उपकरण से संबंधित है? बायोमेट्रिक्स, जो आप थंब लगाते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं, वो बायोमेट्रिक्स मशीन कहलाती है, वही हैंड है। अगला क्वेश्चन, रेडियो रिसीवर का एरियल सिग्नल वोल्टेज को किस सीमा में प्रेषित करता है? माइक्रो वोल्ट्स। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। यह हमारा अनसीन पैसेज का क्वेश्चन है। इसे आप जूम करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में दिया है और इसके नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये दिया हुआ है, इसको मैं जूम कर देता हूं तो आप पढ़ लेना। और इसको स्क्रॉल कर दिया, आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद से आप नीचे आंसर दे सकते हैं। ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में अलग से मैथ्स का पार्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं रीजनिंग का होगा, और लास्ट में हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे जीके वाला पोर्शन। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, जैसे कोई ग्राहक भारत में कहाँ से यूएस डॉलर खरीद सकता है? आरबीआई या ऐसा कोई भी बैंक जो इस व्यवसाय को करने के लिए अधिकृत है। निम्न में से कौन से देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो ये है न्यूजीलैंड। आयु बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ये अन्य अन्य क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारी सही जोड़ी हैं, कौन से समय पर क्या घटना हुई है। जैसे फर्स्ट का दिया है कि तराइन की दूसरी ए फर्स्ट का ये 1192 में क्या हुआ? तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। दूसरा क्या है? 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु। अगला क्या है? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। और चौथा नंबर 1605 में क्या है? अकबर की मृत्यु। ये हमारे क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है, जमीनी राय का नाम किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये है चित्रकारी के लिए। जो जमीनी राय हैं, ये चित्रकारी के लिए फेमस है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। अगला पेपर हम देखेंगे अगले पार्ट में, और ऐसे करके 7 अगस्त तक, जिस दिन हमारा पेपर है, 7 और 8 अगस्त तक हम लगभग 2019 में जितने सीपीसीटी के एग्जाम हुए, 2018 में जितने सीबीसीटी के एग्जाम हुए, और 2017 में जितने सीबीसीटी के एग्जाम हुए, और 16 में, लगभग हम सारे क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और सभी आप यहाँ पर सुन सकते हैं और कुछ नोट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पढ़ने का टाइम कम मिल पाता है, हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय हम प्ले कर दें और सुनते रहें। धीरे 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 आपको सारे वर्ड्स, सारे आंसर याद हो जाएंगे। इसलिए बार बार सुने, अगेन एंड अगेन। और
सारे क्वेश्चंस के आंसर आप याद कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।